सेवा जनसंग्रह माल रोड नरोना चौराहा मेगा मॉल से यात्रा गांधी जयंती के पावन अवसर पर राजघाट वाराणसी से राजघाट दिल्ली तक स्वदेश भक्त पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का आयोजन सर्व सेवा संघ वाराणसी है। पदयात्रा में गांधीवादी, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी शामिल हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में सौहार्द, एकता और शांति की स्थापना है। इस यात्रा के कानपुर चरण की जिम्मेवारी गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र को दी गई है। कानपुर का सार्वजनिक कार्यक्रम इस प्रकार है, जिसमें उपस्थित छोटे भाई नरोन्हा, भुवनेश्वर, भूषण, शाकिर अली उस्मानी, जावेद, जमील आदि उपस्थित रहे। तुम जरा आंटी आप पीछे हो जाए, आप पीछे हो जाए, जगह बहुत है, आप पीछे हो जाए। जब अपने बगल में खड़ा। आज ये पदयात्रा निकाली गई, क्या है पदयात्रा? इसका मतलब, पदयात्रा का मतलब ये पदयात्रा गांधी मिशन संस्थान के द्वारा एक पदयात्रा निकाली गई है जी, जो 2 अक्टूबर 2025 से बनारस से यात्रा ये प्रारंभ हुई जी। एक्चुअली ये पदयात्रा निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी कि लगातार वर्तमान सरकार द्वारा गांधी से संबंधित जितने प्रतिष्ठान थे उन प्रतिष्ठानों पर हमला किया जा रहा है जी। उनको ध्वस्त किया जा रहा है। उनकी जो संविधान के प्रति जो एक दुर्भावना थी वो दिखाई दे रही है, और जो गांधी की सबको जोड़े रखने की एक मुहिम थी उस पर भी कुठाराघात किया जा रहा है। तो इसी मिशन से जुड़े हुए कुछ निर्माण बनारस में थे जो गंगा के किनारे, हाल ही में उन्हें बुलडोजर लगा के गिरा दिया गया वर्तमान सरकार द्वारा जी। तो जब गिरा दिया गया तो ये हुआ कि गांधीवादी संगठन के लोग कब तक शांत बैठेंगे, आखिर हमें इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसी बिहार पे पूरे देश में ये पदयात्रा शुरू की गई है और 2 अक्टूबर से पदयात्रा लगातार चल रही है, और ये पदयात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज कानपुर में आई हुई है। तो ये भारत के कुछ महापुरुषों की मूर्तियों पे इन पर माल्यार्पण करते हुए अंत में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर समाप्त होगी। और ये एक संदेश है कि भारत में संविधान को बचाए रखा जाए, सभी को एकजुट रखा जाए, और गांधी से जुड़े जितने भी स्मारक या संस्थान हैं उनकी सुरक्षा संरक्षण की जाए। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था टूटी जा रही है उससे फिर क्या होगा? अर्थव्यवस्था तो एकदम से ध्वस्त होती जा रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो जो चीज़ें थी उनको ये बेच के पूंजीपतियों के हाथ में दिए दे रहे हैं। और पूंजीपति जब अपने हाथ में कोई चीज़ लिए तो वो अपने मुनाफे के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, इवन विदेश में भी जाके इस पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब यहाँ के संस्थान बिक जाएंगे और यहाँ की जो मनी है बाहर चली जाएगी तो अर्थव्यवस्था तो चौपट होगी ही। और सबसे बड़ा यही है कि जिन संस्थानों को पुरानी कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया उन संस्थानों को बचाए रखा जाए और नए संस्थानों को भी उस सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में तो क्या सबसे बड़ा हथियार अर्थव्यवस्था ही है क्या? नहीं, करप्शन बहुत बड़ा हथियार है। अर्थव्यवस्था करप्शन हर डिपार्टमेंट्स में करप्शन है। पर शिक्षा विभाग में इतना ज़्यादा करप्शन फैल गया है विगत 9 सालों में
कि पहले अगर कोई काम होता था तो चलता था, थोड़ा बहुत चलता था, लेकिन अब वही काम 4 गुने 5 गुने पैसे में हो रहा है। खुलेआम अधिकारी कह रहा है इतना पैसा दो वरना काम नहीं होगा। तो हर जगह, इवन मैं शिक्षा विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह यही चल रहा है कि आप पैसे दीजिए, काम कराइए। तो करप्शन जो है, इस करप्शन का शिकार कौन हो रहा है? उस करप्शन का मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय जनता ही शिकार हो रही, क्योंकि उच्च वर्गीय तो कहीं ना कहीं पार्टी और विभिन्न संस्थानों या अधिकारियों से जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत दबाव डाल लेगा। इस रैली में कितने लोग सम्मिलित होंगे लगभग? इस रैली में कम से कम 1000 से 2000 लोग सम्मिलित हुए हैं और अभी हुए हैं और भीड़ बढ़ती जाएगी। क्या इसमें सब गांधी विचारक के व्यक्ति हैं, क्या अलग भी हैं इसमें कुछ? नहीं, विचारक जो है वो सब गांधी विचारक हैं। पार्टियों से अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग संगठनों से हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा सबकी है कि संविधान बचाना और गांधीवादी जो नीतियाँ थी उनके अनुसरण करना। आपकी क्या सोच है इसमें? हमारी सोच ये है कि हमारे जैसे युवाओं की सबकी सोच है कि सभी को रोज़गार मिले और जितने भी शांति से कर रहे हैं, संस्थान काम कर रहे हैं, वो शांति से अपना कार्य करें और जो भेदभाव वाली राजनीति है, ऊंचा नीचा दिखाने और जातीय तुष्टीकरण या धार्मिक तुष्टीकरण वाली नीति खत्म हो और सभी को रोज़गार मिले, सभी को शिक्षा मिले, उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले और गरीबों मध्यम वर्गीयों पर विशेष ध्यान रखा जाए। और जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं बड़े बड़े उद्योगियों को, तो उस पर थोड़ा सा अंकुश लगा के थोड़ा गरीब जनता की ओर भी देखें। अपना पूरा परिचय दें। मैं भुवनेश भूषण, मंडल अध्यक्ष, दिल्ली पिछड़ा उपेक्षित अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा एवं मैं इस समय कांग्रेस पार्टी में भी शिक्षक महासभा का प्रदेश सचिव हूँ। ठीक सर। सर आइए, जो भारतीय संविधान को बचाने की एक उद्देश्य महायात्रा निकाली, क्या है ये पूरा? ये 1000 किलोमीटर लंबा यात्रा है जी। ये राजघाट वाराणसी से प्रारंभ होकर के जी गांधी जयंती 2 अक्टूबर को वहाँ से शुरू हुआ है। हाँ। और ये जा रहा है राजघाट दिल्ली तक। हाँ। और ये सब गांधीवादी हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, जो समाज के लिए प्रतिबद्ध है, चिंतित है कि क्या हो रहा और क्या होना चाहिए। तो उनका मुख्य उद्देश्य जो है, जो गांधी जी का उद्देश्य, जो राष्ट्रपिता का जी, कि सौहार्द बने, विकास कितना भी हो जी, लेकिन यदि सामाजिक विनाश हो तो आर्थिक विकास कितना भी हो जी, वो बेकार है। क्योंकि जो ताना बाना है समाज का, यदि वो बिगड़ जाए तो एक कपड़ा फट जाता है या दूध फट जाता है, उसको आप फिर सही नहीं कर सकते हैं। कुछ भी करो, जितने भी बड़े वैज्ञानिक हैं, चांद तारों तक गए, लेकिन फटे हुए दूध को सही नहीं कर सकते। वही चीज़ समाज में यदि फूट आती है, फट जाता है, अलग अलग हो जाते हैं लोग, तो उनको वापस लाने में ज़माना लग जाएगा। जो सालों से हमारे पूर्वजों ने इस देश को अच्छे ताने बाने में बांध रखा है, गांधी जी के उनके छाया में हम लोग चल रहे हैं। कुछ दिन पहले संजय राउत जो है, जी, जी, जो जी, शिवसेना के जी, उनसे कहा गया जब नेपाल में हाँ। उपद्रव हुआ, उन्होंने वही इंडिया में भी हो जाएगा ऐसे, श्रीलंका में हुआ, म्यांमार में हुआ, बांग्लादेश में, नेपाल में हुआ, जी, इंडिया में हो जाएगा जी। कहते इंडिया में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी जी की छाया इस देश में पड़ी है। इतनी बड़ी बात। जो ये संविधान बचाने की बात हो रही है और जिस तरीके से देश में आज ये गांधी का विषय लेके चले, क्या है पूरा प्रकरण ये इसमें कुछ? फिर से गांधी विचारक जो व्यक्ति लोग आज पद यात्रा निकाली, उसको लेकर किस तरीके से संविधान को बचाया जा सकता है कुछ इसमें? एक संदेश, एक अलग जगाने का। जो लोग खोए हुए, सोए हुए, सोचे अब हम क्या कर सकते हैं। अरे कुछ तो कर यार, तो अपने अपने जितना तुम्हारे क्षेत्र है उसमें तो कर। तो ये ना कहा कि दुनिया में क्या हो रहा, अपने तेरे मोहल्ले में क्या रहा, उसी को सुधार लो यार। क्यों नहीं, कहीं से तो शुरू करो। ये इस तरह का सक्रिय सकारात्मक सोच होनी चाहिए लोगों के अंदर। इसमें कहाँ के व्यक्ति आए हुए थे और किस तरीके से आए? दूर दूर से आए, तमिलनाडु से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, आजमगढ़ वाराणसी से दूर दूर से लोग आए हैं। इसमें कई विधायक भी सम्मिलित हुए, कई विधायकों का तो मैं नहीं कहूँगा जी, वो, क्योंकि कुछ लोगों ने इसका
भागडोर संभाला था। जी, तो विधायक आए थे, लेकिन हमको विधायक और किसी लगभग कितनी जनता होगी इसमें? नहीं, जो यात्रा में आ रहे हैं वो 100 लोग हैं। 100 लोग यात्रा में और करीब 300-400 लोग कानपुर में और जुड़ गए। अभी कुछ लोगों ने कहा इसमें 1500 से ऊपर लोग हैं और ज़्यादा बताए जा रहे हैं। वो जिसने कहा आपसे उन्हीं से पूछो क्या बोलूं। और कुछ कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? बस यही कहना चाहेंगे कि भैया हम लोग एक रहे, एकता में बल। जितना हमारे हो सकता है विचारों में विभिन्नता है जी, लेकिन उसको थोड़ा दरकिनारे करके झुकने में जीत है, हम ये कहते हैं। अड़ियल रवैया अपनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं जब समुद्री तूफान होता है उसके किनारे नारियल का पेड़ होता है जी, जितना भी तूफान आए नारियल झुक जाता है, उसके बाद फिर सीधा हो जाता है। और जो अडिग है जिसका लता जो है उसमें लचीलापन नहीं है, वो वहीं का कमर टूट जाता है। तो निवेदन यही है, थोड़ा झुकने में जीत। धन्यवाद। पहले जरा अपना परिचय दीजिएगा, क्या है आपका परिचय? हमारा नाम नवनीत सिंह यादव है जी, और स्वराज जो है स्वराज अभियान से हम लोग जुड़े हैं जी, और हम लोग इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा सद्भाव संभाव है ना, सबके लिए जो है गांधी जी के आदर्शों को जो हम लोग को प्रचार प्रसार कर रही है ये संस्था सर्व सेवा संघ जी। तो हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये जो है सद्भाव हम लोग को बना रहे। आप लोग क्यों चाहते, क्या है इसका कारण? इसका कारण ये है कि आजकल भाईचारा ख़त्म हो गया है। अब जो है हिंदू मुस्लिम जातिपात धर्मवाद सब पूरा देश टूटा हुआ है, ठीक है। हर वर्ग जो है हर वर्ग का शोषण हो रहा है, हर वर्ग परेशान है और जो है जो सरकारी संस्थाएं थी वो सब खत्म करी जा रही हैं, ठीक है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो है सरकारी जो संस्थाएं जो हम लोग का जो है जो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो धरोहर थी हमारी, मगर अब जो है उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है। तो हम लोग वो चाहते हैं कि जो है वो सद्भाव संभाव बना रहे और जो सरकारी जो जैसे महापुरुष हैं उनकी जो विचार हैं हम लोग के, तो उनका जो है सब ध्वस्तीकरण ना किया जाए, उनको जो है जो सब पूरी तरीके से उनका जो है सम्मान किया जाए और उनका ध्वस्तीकरण ना हो और पूरा भाईचारा बना रहे। देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या कहेंगे? देश की अर्थव्यवस्था आज काफ़ी खराब हो गई है। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा चुकी है, ठीक है। और हर व्यक्ति जो है परेशान है अर्थव्यवस्था से। यहाँ पे जो पदयात्रा करी इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित, कितने लोग कहाँ से आए हैं? हाँ, इसमें हमारे अरविंद अंजुम भाई हैं और इसमें 16 प्रदेशों से लगभग जो है आए हैं। 110 पड़ाव रुकेगी, 56 दिन की ये यात्रा है, ठीक है। और इसमें जो है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, इस तेलंगाना, केरला, उड़ीसा, इस तरीके से 16 प्रदेशों के लोग। इस यात्रा से क्या ऐसा निकल कर दिखा सरकार, जिससे सरकार कुछ करे? सरकार ये यात्रा इसीलिए निकाली जा रही है कि जो हम लोगों को जो है सरकार का जो है परिवर्तन हो, सरकार को लग जाए कि ये जो है पब्लिक जनता जो है, अब जनता ये सद्भाव संभाव लाना चाहती है। अब ये जो है हमारे महापुरुषों के विचारों पे चलना चाहती है, ठीक है। अब ये जो है ऐसा नहीं है कि आप जो है जो हमारी धरोहर है उसको आप नष्ट करें। ये इसी के लिए यात्रा निकाली गई है, सद्भाव संभाव के लिए। और सरकार जो है सरकार को सद्बुद्धि आए, सद्बुद्धि के लिए ये हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं और इसका सफलता मिल रही है। आज कहाँ पे यात्रा लेके कहाँ पे खड़े हैं आप लोग? आज हम लोग ये फूलबाग पे खड़े हैं। लगभग कितने लोग? आज असल में 26 जो है अक्टूबर को गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म दिवस है। इस अवसर पे हम लोगों ने यहाँ पर फुल्यार्पण माला वगैरह डाली है और हम सब लोग जो है यहाँ पर जो है उन्हीं की जो है विचारों का जो है आदान प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। शुक्रिया।